जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्योहार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। इस संसार में ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो गुरु को घर पे भी बुला लेते हैं और सेवा भी करते हैं, पूजा करते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, आगे पीछे डुलते भी हैं और गुरु को नास्तिक भी कहते हैं। उनको इतना पता ही नहीं है कि नास्तिक किसको कहा जाता है। नास्तिक नास्तिक सब कहें, नास्तिक न चीने कोई, और कृत्रिम को कर्ता कहे नास्तिक कहिए सोए। जो कृत्रिम को कर्ता कहता है, जो बनावटी, जो है ही नहीं, जो हृदय से उठी कल्पना है, उसको जो कर्ता कहे वो नास्तिक है। इसमें जीव है ही नहीं, चलता फिरता बोलता डोलता नहीं, कहता पीता सुनता नहीं, उपदेश देता नहीं, उसकी पूजा करे वो नास्तिक है। और जो सतपथ पे चले और चलावे, जो भ्रम से छूटे और छुड़ावे, जो विषय वासना से बचे और बचावे, वो नास्तिक कैसे होगा? कहें आत्मा सारे मिलके झूठन के सरदार, पता अभी तक नहीं मिला है, पा नहीं पाए पार। कहें आत्मा सारे मिलके झूठन के सरदार, जितने मिलकर के जो कहते हैं जीव को अपने आप को नहीं जान पाए, चेतन भक्ति को नहीं जान पाए, वो जीव को ही आत्मा कहने लगते हैं। पता अभी तक नहीं मिला है, पा नहीं पाए पार, और अभी तक उनको पता नहीं मिला और पार भी नहीं पा पाए। धोखे में सारा समय चला गया। आत्मा घट घट बोलती है, ऐसा मायावी गुरुवा लोग कहते हैं। सारी प्रकृति में समाई है और आत्मा को अडोल भी कहते हैं, एक भी कहते हैं, अनेक भी कहते हैं, सर्वव्यापक भी कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं। इनको अभी तक पूरा पार ज्ञान हुआ ही नहीं है, धोखे में समय गमाते हैं, न जाने क्या क्या कह देते हैं, और दूर भी कहते हैं, नजदीक भी कहते हैं। अब बताओ, इनका कोई ठिकाना है? इस कारण से कहना पड़ा कि सारे के सारे आत्मा कहने वाले झूठन के सरदार हैं। इन किसी को भी आत्मा का पता नहीं मिला, कोई पार नहीं पाए। पार पाते भी कैसे? अपार कहते रहे, अथाह कहते रहे, निराकार कहते रहे, निर्गुण कहते रहे। अब बताओ, ये लोग झूठन के सरदार हुए कि नहीं? जो झूठाओं की बात माने वह झूठाओं का सरदार। इसमें जरा भी इधर उधर की बात नहीं है, किसी को धोखा नहीं दिया गया है। जैसा निर्णय कबीर साहिब जी का है वैसा ही कहा गया है। ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी का निर्णय है। सज्जनों, इस संसार में धर्म के नाम पर पत्थर पूजे जाते हैं। वह धर्म कैसे हो सकता है जिस धर्म में बकरे काटे जाते हों? वह धर्म कैसे हो सकता है जिस धर्म में गाय भैंसा काटे जाते हों? वह धर्म नहीं हो सकता जिस धर्म में शराब पीते हों, या देवताओं के नाम पर पशुओं के गले काटे जाते हों। बकरी, सभी धर्म, वह धर्म नहीं हो सकता। अभी धर्म कह करके लोग और मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं और पशुओं की बलि भी चढ़ाते हैं। इसलिए सज्जनों, धर्म को जानो। जिस प्रकार पृथ्वी का धर्म कठोर है, गुणगंध है,
शक्ति धारणाकर्षण है और क्रिया खड़े चाक के समान है, तो आकार स्थूलाकार है और परस्पर मेल है। जल का धर्म शीतल है, जल का गुण रस है, जल की शक्ति रसायनाकर्षण है और जल की क्रिया अधोगति है और परस्पर मेल है। अग्नि का धर्म प्रकाशन है, अग्नि का गुण उष्ण है, शक्ति दाहक है, अग्नि का आकार सूक्ष्माकार है और परस्पर मेल है। वायु का धर्म कोमल है, वायु का गुण स्पर्श है, वायु की शक्ति स्नेहाकर्षण है, वायु की क्रिया तिरछी है और परस में मेल है। अब ये सारे के सारे जितने भी जड़ाध्यासी इन्हीं गुणों में भूले रहते हैं। जीव का धर्म है जो ज्ञान है। अब बताते हैं जीव का धर्म। जीव का धर्म ज्ञान है, जीव का गुण ज्ञान है, जीव की शक्ति ज्ञान है और जीव का आकार भी ज्ञान है। जीव का मेल ज्ञान है। इस भेद को जो जान लेता है वह कभी अटकन भटकन लटकन में नहीं पड़ता। वह तो इस संसार सागर से साफ साफ बच जाता है। इसलिए सज्जनों, जड़ चेतन का भेद जानना बहुत जरूरी है। खानी बानी दोनों भेदों को जानना भी बहुत जरूरी है। जिस दिन जड़ चेतन के भेद को और खानी बानी दोनों के भेद को जान लोगे, उसी दिन संसार सागर से पार हो जाओगे। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सदगुरु श्री महान साहब जी का। सत्य न्याय निर्णय की बात बता करके जीव को बंधनों से छुड़ाने का उपदेश देते हैं, कभी धोखे में नहीं डालते। और जो धोखे में डालते हैं, धोखे में फंसाते हैं और गुरु बन के बैठे हैं, तो वो गुरु नहीं है, वो गुरबा है। जो धोखे में डाले, भरम में डाले, भरम में फंसावे, दूसरों को उल्लू बनावे, अपनी जनसंख्या खूब बढ़ावे, शिष्य शाखा बढ़ावे, मूर्ख बना बना कर खूब भीड़ कर ले, अंधन में करूंगा पंच बन जाए, है ना। वो कोई पारखी नहीं। पारखी कहते हैं जो सत्य का उपदेश दे, जड़ चेतन का पूरा भेद बतावे, भरम में नहीं फंसावे, किसी को लूटने घसूटने के चक्कर में ना पड़े, वह पारखी है। इसलिए अपने आप को जानो और भरम को बिल्कुल अपने अंदर से निकालो। और जिस दिन भरम आपके अंदर से निकल जाएगा तो आपकी सारी कालमा मिट जाएगी, सभी प्रकार के विकार आपके अंदर से दूर हो जाएंगे, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आपके अंदर साहस आ जाएगा, आपके अंदर बल आ जाएगा, आपके अंदर सदा गुरु बल रहेगा। गुरु बल के आगे सारे बल फीके रहते हैं। निज बल गुरु बल ये सबसे बड़े बल हैं। इसलिए अपने आप को जानो और धोखे को अपने अंदर से निकालो, भूल को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।